हम्माद के लिए मेरे दिल में ढेरों सपने मैंने सजा लिए थे, लेकिन अभी तक हम्माद की मर्जी का मुझे कुछ पता नहीं था। एहसास तो जज्बात तो हम दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए थे, लेकिन इजहार मोहब्बत अभी दोनों तरफा से नहीं हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम्माद किस चीज़ का इंतजार कर रहा है। वो तो एक लड़का है, भले ही वो जिन ज़्यादा है तो क्या हुआ, लेकिन वो तो इजहार कर सकता है ना। अब मैं एक लड़की होने के बावजूद कैसे उससे इजहार करूँ अपनी मोहब्बत का, समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। वालदा की खिदमत करते हुए अब 3 दिन गुजर गए थे और तीनों दिन मैंने हम्माद से मुलाकात की। वो मुझसे इनडायरेक्टली वे में सब चीज़ें कहता था, लेकिन डायरेक्ट कभी मोहब्बत का इजहार नहीं करता था। 3-4 दिन हो चुके थे, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर कहने लगे कि अभी आपकी वालदा को 3-4 दिन और लगेंगे ठीक होने में, उसके बाद ही आप इनको अस्पताल से घर ले जा सकते हैं। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैं अपने घर से तकरीबन 3-4-5 दिन से दूर थी और घर की याद भी आ रही थी। डॉक्टर से बात करके दोपहर के 2 बजे मैं सीधे बगीचे चली आई ताकि हम्माद से मुलाकात हो सके। मैं गई तो हम्माद मेरे इंतजार में ही बैठे हुए थे। मैं गई, उनसे बहुत सारी बातें की। उसके बाद मेरा मन किया सैर करने का, तो मैंने हम्माद से कहा, तुम कैसे दोस्त हो, कभी अपनी दोस्त को सैर ही नहीं कराते, कहीं की भी सैर करा लाओ, चलो हम कहीं घूम फिर के आते हैं ताकि मेरा माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाए। हम्माद कहने लगा, अरे तुम कहो तो सही, तुम्हें तो मैं अपनी दुनिया की सैर भी करा सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरी दुनिया में भी तुम्हें ले जा सकता हूँ मैं। थोड़ी देर के लिए हम्माद ने बोलकर मुझे चौंका दिया था, लेकिन मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, वक्त गुजारना चाहती थी। तो मैंने कहा, कौन सा हम्माद मुझे वहीं पर रोक लेगा, चलो चलते ही हैं इसकी दुनिया, देखे तो सही आखिर जिन्नातों की दुनिया होती कैसी है। मैंने भी उससे मजाक में कह दिया, अच्छा मुझे अपनी दुनिया में ले जाओगे, कहीं ऐसा तो नहीं वहां पर ले जाकर मुझे कैद कर दोगे। हम्माद हंसने लगा और कहने लगा, तुम्हें कैद करें इतनी हमारी जुर्रात कहाँ मोहतरमा, आपको कैद करने की हमारी हिम्मत ही नहीं है, बल्कि आप हमें कैद कर चुकी हैं। मैंने कहा, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कहा तुम्हें कैद किया है। तो हम्माद कहने लगा, अभी नहीं समझेंगे आप, कुछ वक्त लगेगा फिर समझ जाएंगी कि आपने किस जंजीरों में हमें जकड़ रखा है कि आपके बगैर हम अब रह नहीं सकते। मैंने कहा, हम्माद सीधे सीधे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। हम्माद कहने लगा, कुछ भी नहीं कहना चाहता, अभी तो हम अपनी दुनिया में चलते हैं। आपको मैं आज ऐसी जगह की सैर करवाऊंगा कि आपने अपनी जिंदगी में शायद ही ऐसी जगह देखी होगी। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ सैर करने के लिए। उसके बाद हम्माद मेरे करीब आया तो अचानक मुझे घबराहट होने लगी। मैंने कहा, हम्माद ये क्या कर रहे हैं आप। हम्माद कहने लगा, डरो मत, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, हम हमारी दुनिया में चल रहे हैं, तो तुम वो मनाजिर नहीं देख सकती जो मैं आंखों से देखता हूँ हमारी दुनिया में जाते वक्त, क्योंकि तुम एक आदमजाद हो, इसलिए तुम्हारी आंखों पर पर्दा होना बेहद जरूरी है। चलो वो अपनी आंखें बंद कर लो। मैंने हम्माद पर भरोसा करके आंखें तो बंद कर ली, लेकिन मैं पूरी धूज रही थी, हाथ पैर मेरे धूज रहे थे, काम नहीं कर रहे थे। हम्माद की करीबी मुझे बहुत ज्यादा घबराहट पैदा कर रही थी, समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। हम्माद ने उसके बाद मेरी आंखों पर हाथ रखा। हम्माद के हाथ इतने ज्यादा ठंडे थे मानो बर्फ की मानिंद कोई चीज मेरी आंखों पर रखा गई हो। इतना सुकून मिला उसके आंखों पर हाथ रखने के बाद, जैसे मानो ठंडी फिजा मेरे होंठों से टकरा रही हो। अचानक एक जोरदार झटका लगा। मैंने हम्माद के बाजुओं को कसकर पकड़ लिया। हम्माद हंसने लगा, कहने लगा, क्या हुआ, डर गई क्या आप। मेरे मुंह से तो कुछ आवाज ही नहीं निकल रही थी। इतना महसूस जरूर हो रहा था जैसे मैं हवा में फिजा में बुलंद हो चुकी हूँ और हम्माद के साथ उड़ रही हूँ। फिर अचानक एक झटका लगा और मेरे पैर जमीन पर टिक गए। हम्माद कहने लगा, अब अपनी आंखें खोल सकती हो तुम। देखो चांदनी, हम आ गए हमारी दुनिया में। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मेरे तो होश ठिकाने ही नहीं रहे। आंखें चकाचौंध हो गई। वहां की चमक दमक, वहां की रौनक देखकर ऐसा लग रहा था मानो जैसे जन्नत के किसी बाग में हम मौजूद हों। जन्नत कहना तो वैसे सही नहीं है, लेकिन इतनी खूबसूरत जगह मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। वो बगीचा था, ऐसा बगीचा जो हमारे दुनिया के बगीचों से कई दर्जे आला, कई दर्जे नफीस और कई दर्जे खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती बयान करना मतलब उसकी तौहीन करना था। ऐसा लग रहा था जैसे ये बगीचा नहीं बल्कि जन्नत का कोई बाग हो। इतने ऊंचे ऊंचे दरख्त वहां पर मौजूद थे जो शायद इंसानी दुनिया में तो हो ही नहीं सकते। उनकी बुलंदी को इंसानी आंखें तो देख ही नहीं सकती थी। मैंने कहा, हम्माद ये कौन सी जगह है। तो हम्माद कहने लगा, ये हमारी दुनिया का एक बगीचा है जिसके मालिक हम लोग ही हैं। आओ चांदनी, मैं तुम्हें हमारी दुनिया की सैर कराता हूँ। मैंने कहा, क्या पैदल सैर कराओगे इतनी बड़ी दुनिया की, मुझे मैं थक ही जाऊंगी ऐसे तो हम्माद हंसने लगा और कहने लगा, मैं आपको जरा बराबर भी तकलीफ नहीं दूंगा और आपको थकाना तो बहुत दूर की बात, आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि आप घूम कर आई हैं इतनी जगह। चलिए, हमारी सवारी तैयार है। मैंने कहा, सवारी, कैसी सवारी। हम्माद बोला, हमारे जिन्नात की दुनिया में ऐसी ऐसी सवारियां हैं कि शायद आपने पहले देखी नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको ऐसी सवारी पर ले जाऊंगा जो निहायत ही खूबसूरत होगी, आप ही की तरह, जो आप पर बिल्कुल जचेगी।
चलिए अब मेरे साथ चलिए मोहतरमा। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। मुझे हम्माद पर इतना प्यार आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती थी, क्योंकि वो मुझ पर इतना भरोसा करता था कि मुझे अपनी दुनिया में भी ले आया था। हम्माद वाकई मेरे दिल का शहजादा बन चुका था। अब सिर्फ जरूरत थी तो इजहार मोहब्बत की। मन तो ये कर रहा था कि अभी हम्माद का हाथ पकड़ूं और उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं, लेकिन ये हया, ये शर्म मुझे मजबूर कर रही थी इजहार ना करने पर। उसके बाद हम्माद मुझे थोड़ी दूर पर ले गया जहाँ एक दरख्त से 2 घोड़े बंधे हुए थे, लेकिन ये इंसानी दुनिया की तरह घोड़े नहीं थे, बल्कि ये तो ऐसे घोड़े थे जो अपनी जिंदगी में मैंने कभी नहीं देखे थे। सफेद शफाफ रंग के घोड़े जिनके 2 पर भी थे। मैंने कहा, हम्माद तुम कहीं मुझे सपना अपना तो नहीं दिखा रहे हो, या तुमने मुझ पर कोई ताकत से जादू वादू वगैरह तो नहीं कर दिया है? ये उड़ने वाले घोड़े तो मैंने कहानियों में ही सुने थे, आज रियल में अपनी आंखों से मैं देख रही हूँ। क्या ये सपना तो नहीं है? हम्माद कहने लगा, कुछ भी सपना नहीं है, ना हम, ना तुम, ना ही हमारा रिश्ता, और ना ही ये जिन्नाती दुनिया। यहाँ हकीकत में सब कुछ हो रहा है। चलो अब फटाफट इस घोड़े पर बैठ जाओ ताकि हम यहाँ की सैर कर सकें। मुझे तो डर लग रहा था उस घोड़े पर बैठने में भी, क्योंकि भले ही वो निहायत खूबसूरत हो, बहुत ही नफीस घोड़ा हो, लेकिन मैं उसे जानती तक नहीं थी और पता नहीं ये कैसा उड़ता होगा, कहीं मैं गिर गुरा ना जाऊं, इसलिए मुझे डर लग रहा था। उसके बाद हम्माद मेरे करीब आया और कहने लगा, तुम ऐसे नहीं बैठोगी। उसके बाद हम्माद ने मुझे दोनों हाथों से उठाया और घोड़े पर बिठा दिया। मैं तो उसकी कुव्वत और ताकत देखती ही रह गई। उसने तो मुझे इस तरह से उठाया जैसे किसी बच्चे को उठा रहा हो, ऐसे उठाया जैसे रुई का तकिया उठाकर दूसरी तरफ रख दिया हो। उसके चेहरे पर जरा सा भी बल भी नहीं आया और उसने मुझे घोड़े पर बिठा दिया। मैं डर रही थी तो घोड़े की लगाम उसने मेरे हाथ में दी और कहने लगा, जब तुम्हें डर लगे तो इस लगाम को जोर से खींचना, तो वहीं पर ये घोड़ा रुक जाएगा। वैसे तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, लेकिन कह नहीं सकते, तुम कभी डर के मारे इधर उधर निकल जाओ, इसलिए लगाम को थामे रखना। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम भी इसी घोड़े पर बैठ जाओ ना हम्माद। हम्माद कहने लगा, अरे बेवकूफ़ लड़की, अगर मुझे कोई तुम्हारे साथ इस तरह घोड़े पर सवार देख लेगा ना तो यहाँ पर न जाने क्या बवाल हो जाएगा। मैंने कहा, अच्छा तो डर तुम्हें भी लगता है, मुझे तो लगा था तुम बेखौफ हो। वो कहने लगा, मोहतरमा मुझे डर नहीं लगता, बस आपकी इज्जत की परवाह है। अगर आपकी इज्जत की बात ना होती तो कब से ही। इतना कहकर वो रुक गया। मैंने कहा, क्या कब से ही? तो कहने लगा, कब से ही आपको सैर करा देता। चलिए अब हमें चलना होगा। उसके बाद वो दूसरे घोड़े पर सवार हुआ। हम्माद उस घोड़े पर किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी सल्तनत का शहजादा अपनी सवारी पर सवार हुआ हो। उसकी वो खूबसूरत आंखें बस मुझ पर ही टिकी हुई थी। ऐसा लगने लगा था मैं किसी महल की रानी हूँ और ये मेरा शहजादा। उसकी मोहब्बत का ये उन्स पाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैंने दुनिया जीत ली हो। बहरहाल उसके बाद उन घोड़ों ने जैसे ही उड़ना शुरू किया तो मैं थोड़ी देर के लिए तो आंख बंद कर लगाम पकड़कर बैठी रही। उसके बाद हम्माद की आवाज आई, आंखें खोलो अपनी, ये नज़ारा तुम्हारी जिंदगी में बार बार देखने को नहीं मिलेगा। देखो इस नज़ारे को कि जिन्नाती दुनिया कैसी होती है। जब आंखें खोली तो हम दोनों फिजा में बुलंद थे। उन घोड़ों पर बैठकर हम फिजा की सैर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये कोई सपना है या फिर ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तिलिस्म ही तिलिस्म है। समझ नहीं आ रहा था इसे सपना समझूं या हकीकत, लेकिन जो भी था हम्माद का साथ था तो इसीलिए ये बहुत सुहाना सफर था। हम दोनों ऊपर से जिन्नाती दुनिया के नज़ारे करते हुए चले जा रहे थे। ऐसे बड़े बड़े महल नीचे बने हुए थे जिन्हें देखकर दिल पुरकैफ मंजर का इजहार कर रहा था। पता नहीं वक्त का तो पता नहीं चलता था हम्माद के साथ, लेकिन आज तो अच्छा खासा वक्त बीत चुका था। उसके बाद हम्माद ने घोड़े को एक ऐसा इशारा किया कि घोड़े अपने आप नीचे उतरने लगे। जैसे ही हम नीचे उतरे तो ये जगह वो बगीचे जैसी नहीं थी, बल्कि यहाँ पर तो एक महल टाइप बना हुआ था। ऐसा महल जो बहुत ही खूबसूरत था। सोने की परत उसके ऊपर चढ़ी हुई ऐसा चमकदार महल था जो सोने की मानिंद ही चमक रहा था। एक बड़ा सा गुंबद उसके ऊपर लगा हुआ था जो किसी हरम की तरह लग रहा था। बहरहाल मैंने उससे पूछा, हम्माद ये कौन सी जगह है? तो वो कहने लगा, ये हमारा मेहमान खाना है। मैंने कहा, ये मेहमान खाना है या क्या कोई महल है? इतना खूबसूरत महल तो हमारे यहाँ किसी राजा महाराजा के पास भी नहीं है। हम्माद कहने लगा, ये जिन्नाती दुनिया है, यहाँ हम जो चाहें वो कर सकते हैं, इसीलिए हमने अपने लिए इतने बड़े बड़े महल तैयार कर रखे हैं। अब मुझे जोरों की भूख लग रही थी। मैंने कहा, हम्माद देखो तुम जिनजाद हो लेकिन मैं तो एक इंसान हूँ और मेरे साथ तो भूख प्यास सब जुड़ी हुई है। मुझे बहुत जोरों की प्यास भी लगी है और भूख भी लग रही है। क्या तुम्हारी मेहमान नवाजी ऐसी ही रहेगी सिर्फ सैर तक, या फिर मुझे कुछ खिलाओगे पिलाओगे भी? वो हंसने लगा और कहने लगा, मोहतरमा यहाँ आपको लेकर ही इसलिए आया हूँ ताकि आपकी खातिरदारी कर सकूँ। उसके बाद हम्माद ने मुझे एक कालीन पर बिठाया। ऐसा गद्देदार कालीन मैंने अपनी दुनिया में तो नहीं देखा था और इतनी खूबसूरत जगह थी ये कि दिल ऐसा कर रहा था कि यहीं पर आराम कर लूं और यहीं पर हमेशा के लिए ठहर जाऊं, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं था। हम्माद अंदर गया और अंदर से 2 बड़े बड़े थाल लेकर आया। हम्माद इस तरह मेरी खिदमत कर रहा था मानो जैसे मैं उसकी सब कुछ हूँ। उसकी आंखों में मोहब्बत, वो अदब
और मेरी वो इज्जत देखकर दिल उस पर इस तरह से आ गया था कि मानो उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी में कुर्बान कर दूं। इतनी मोहब्बत उसके लिए मेरे दिल में पैदा हो गई थी। उसने जैसे ही थाल नीचे रखे तो मेरी तो आंखें फटी के फटी रह गई। इतने बड़े फल तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे जो हम्माद ने उस थाल में सजा कर रखे हुए थे। मैंने कहा हम्माद ये क्या चीज है? हम्माद कहने लगा ये हमारी दुनिया के फल हैं, तुम खाकर तो देखो, बहुत अच्छे लगेंगे। मैंने कहा लेकिन मुझे प्यास लगी है। तो वो कहने लगा मोहतरमा उसका भी इंतजाम है हमारे पास। दूसरे थाल पर से जब उसने कपड़ा हटाया तो उसमें एक ऐसी सुराही रखी हुई थी जो शायद सोने की बनी हुई थी और गिलास भी इतने चमकीले जैसे सोने के बने हुए हों। मैंने उससे पूछा तुम यहाँ पर वैसे करते क्या हो जो इतने अमीर हो? तो वो कहने लगा मोहतरमा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इबादत इलाही करना है, बाकी अल्लाह ताला हमारे सारे इंतजामात फरमा देता है। उसने हमें ऐसी ताकतें दी है कि हम सब कुछ कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है, अब मुझे क्या पिला रहे हो ये तो बताओ। उसने कहा कि ये बहुत ही अच्छा एक मशरूब है। मैंने कहा मशरूब? तो वो कहने लगा अरे तुम्हारी दुनिया में क्या कहते हैं इसे? हाँ शरबत। मैंने कहा ठीक है तो जल्दी दो, मुझे प्यास लगी है बहुत जोरों की। उसने गिलास में सुराही से शरबत भरा और मेरी तरफ बढ़ाया। पहले तो मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि कहीं इसको पीने के बाद मैं बेहोश हो गई और इसने कुछ, फिर मैंने सोचा अरे हम्माद ऐसा शख्स है ही नहीं, वो तो एक जिनजाद है, इंसानों की तरह फरेब नहीं करता और बहुत अच्छा भी है। फिर मैंने उस पर भरोसा करके वो शरबत जैसे ही अपने होठों से लगाया और एक सिप उसका लिया ही था, ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म में कोई सराहियत दौड़ गई हो, क्योंकि वो शरबत बहुत ही अलग शरबत था। ऐसा शरबत जो कि हमारी दुनिया में तो मिलना नामुमकिन था। उस शरबत को पीते ही बदन में एक अलग ही चुस्ती फुर्ती आ गई, सारी थकान अचानक जाने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कोई एनर्जेटिक ड्रिंक मैंने पी लिया हो। लेकिन उस शरबत का जो जायका था वो जायका मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। ऐसा जायकेदार शरबत कभी नहीं पिया था। वो शरबत ऐसा था कि मैं उसके 2 गिलास पी गई। उसके बाद हम्माद ने मेरे आगे फल बढ़ाए, मैंने फल वगैरह सब खाए। हम्माद कहने लगा अब क्या इरादा है, घर जाना है या यहीं पर रुकना है? मैंने कहा देखो हम्माद तुम्हारी दुनिया तो इतनी अच्छी है कि यहाँ से जाने का दिल ही नहीं करता, लेकिन मेरी वालदा अकेली होंगी और हमें कितना वक्त हो गया है ये भी नहीं पता। हम्माद कहने लगा तुम फिक्र मत करो वक्त की, हम जब वहाँ पहुँचेंगे ना तो उसी वक्त में पहुँचेंगे जिस वक्त हम वहाँ से निकले थे। मैंने कहा मैं समझी नहीं। तो वो कहने लगा तुम अपने अम्मी के पास से कब आई थी मेरे पास? मैंने कहा दोपहर में। तो बोले जब हम जाएंगे ना तो दोपहर ही रहेगी। मैंने कहा क्या मजाक कर रहे हो तुम, इतना वक्त गुजारने के बाद क्या दोपहर में ही पहुंचेंगे? मुझे तो लगता है वहाँ पर रात हो गई होगी। हम्माद कहने लगा तुम रुको तो सही, हम जब वहाँ चलेंगे तब तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ बातें हम कर लें उसके बाद चलते हैं। हम्माद कहने लगा हाँ मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है जो मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ। मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी इसी लम्हे का कि हम्माद मुझसे कुछ बात कहे, और उसने वो बात कह दी जो सीधी ताल्लुक रखती थी मोहब्बत के इजहार से। मैंने कहा हम्माद क्या कहना चाहते हो, जल्दी से कहो, मैं पता नहीं कब से इंतजार कर रही हूँ। वो कहने लगा किस बात का इंतजार कर रही हो, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं अभी। मैंने कहा देखो हम्माद मुझे ना तड़पाओ, मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानते हो कि हम कौन सी बात करने वाले हैं, तो मेरे दिल में क्या है और तुम्हारे दिल में क्या है हम दोनों बखूबी वाकिफ हैं, इसलिए अब और ना तड़पाओ। हम्माद कहने लगा कैसी तड़प, और तुम किस चीजों की बातें कर रही हो? उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वो साफ जाहिर कर रही थी कि वो मेरी तड़प को देखकर खुश हो रहा था और सोच रहा था कि मेरे और ज्यादा मजे ले। मुझे उस पर अब गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा हम्माद तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने आज ये बात ना कही तो मेरा अभी मैंने इतना कहा ही था कि उसके हाथ अचानक मेरे लबों पर आ गए। उसने मेरे लबों पर हाथ रखा और कहा कि कभी जिंदगी में ऐसी बात करने की कोशिश ना करना, मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। मैंने उसका हाथ हटाकर हंसते हुए कहा अरे तुम जिन्नात लोग तो हजारों साल जीते हो, इतने साल में तो मैं बुढ़ी हो जाऊंगी। तो वो भी हंसने लगा। मैंने कहा अब तुम इधर उधर की बातें छोड़ो और जो कहना है वो कहो। हम्माद ने नजरें झुकाई और कहने लगा अच्छा ठीक है सुनो। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।